नमस्कार प्यारे श्रोताओं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस श्रीमद् भगवद गीता के दिव्य श्रृंखला में। यहाँ हम श्लोकों के साथ साथ उसके अर्थ को भी समझने की कोशिश करेंगे। यह केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है, भगवान श्री कृष्ण के अमृत वचनों से सुसज्जित, जो आज भी हमें हर परिस्थिति में मार्ग दिखाते हैं। हम अब उस दिव्य क्षण पर आ पहुंचे हैं जहां युद्ध आरंभ नहीं हुआ पर उसका उद्घोष हो चुका है, जहां शब्द नहीं अब शंख बोलते हैं। और सबसे पहला शंखनाद आता है भीष्म पितामह के कर कमलों से। प्रस्तुत हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 के श्लोक 12, 13 और 14, शुद्ध संस्कृत, हिंदी अर्थ और प्रेरणास्पद व्याख्या सहित। श्लोक 12। तस्या संजनयन्हाशं कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादम विनद्योच्चै शंखम दद्मो प्रतापवान। अर्थात उस समय कुरुवंश के वृद्ध पराक्रमी पितामह भीष्म ने दुर्योधन का उत्साह बढ़ाते हुए सिंह की गर्जना जैसी ऊंची आवाज में शंख बजाया। जब सेनापति का मनोबल डगमगाता है तब वृद्ध और ज्ञानी मार्गदर्शक उसे हिम्मत देते हैं। भीष्म पितामह का शंख न केवल युद्ध का संकेत था बल्कि पूरे कौरव पक्ष के आत्मबल का जागरण था। यह हमें सिखाता है कि जब समय कठिन हो तब एक अनुभवी का एक छोटा सा कार्य भी पूरी सेना में प्राण फूंक सकता है। हे दिव्य श्रोताओं, ये वह क्षण है जब युद्ध के शब्द नहीं अब भावनाएं गूंजती हैं। भीष्म पितामह धर्म के रक्षक, सत्य के उपासक और कौरवों के प्रति वचनबद्ध सेनापति अपने भीतर के अंतर्द्वंद को दबाकर अपनी प्रतिज्ञा के पालन हेतु शंखनाद करते हैं। ये संकेत है कि अब युद्ध की औपचारिक शुरुआत हो चुकी है। भीष्म जानते थे कि उनका कर्तव्य अब वचन निभाना है, चाहे मन कितना ही व्यथित क्यों न हो। उनकी आत्मा श्री कृष्ण और पांडवों की ओर झुकी हुई थी, पर वचन उन्हें कौरवों के साथ बांधे हुए था। इस श्लोक का आत्मिक संदेश यह है कि जीवन में कई बार आप ऐसे द्वंद्व में आते हैं जहां हृदय एक ओर होता है और वचन दूसरी ओर। तब आपका शंखनाद क्या होगा? क्या आप अपने भीतर की नैतिक प्रतिज्ञा का पालन करेंगे? भीष्म का शंख केवल ध्वनि नहीं है, वह एक संघर्ष का स्वर है, धर्म बनाम वचन का। भीष्म के हाथों में शंख था पर हृदय में धर्म था। उन्होंने शंख तो कौरवों के लिए बजाया, लेकिन बाद में उनका शरीर पड़ा रहा पांडवों के चरणों में। ये श्लोक हमें सिखाता है कर्तव्य निभाना चाहिए पर धर्म को भूले बिना। तो आइए हम भी इस श्लोक से प्रेरणा लें कि जब जीवन हमें निर्णय के कठिन मोड़ पर लाता है तो हम भी अपने भीष्म की तरह धैर्य, पराक्रम और विवेक से आगे बढ़ें। अब गीता की कथा में वह क्षण आने वाला है जहां कौरवों की सेना के सारे योद्धा अपने अपने शंख बजाते हैं। ध्वनि गूंजती है, दिशाएं थर्राती हैं और युद्ध का रंग गाढ़ा हो जाता है। श्री कृष्ण कृपा से सभी पुण्यात्मा श्रोताओं को फिर से सादर वंदन। अब हम उस विराट क्षण की ओर अग्रसर हैं जहां ध्वनि नहीं अब ऊर्जा गूंजती है, जहां आकाश में शंखों की गर्जना और हृदय में युद्ध की दस्तक है। हम अब पहुंचे हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 13, जहां भीष्म पितामह के बाद अब पूरी कौरव सेना अपने अपने शंखों के साथ उत्तर देती है। श्लोक 13। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पनवान गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तु मूलो अभवत्। अर्थात इसके बाद शंख, भेरी, ढोल, मृदंग, नगाड़े और गोमुख जैसे युद्ध वाद्य एक साथ बज उठे। उन सब की ध्वनि अत्यंत प्रचंड थी। यहाँ युद्ध की पहली झलक शब्द की शक्ति को दिखाया गया है। शंख और नगाड़े केवल ध्वनि नहीं थे, वे योद्धाओं के भीतर जोश भरने वाले संदेश थे। ये हमें जीवन में सिखाता है, हर बड़े कार्य से पहले मन, शरीर और आत्मा को एकत्र कर आवाज उठाओ। यह उद्घोष ऊर्जा देता है। हे भगवत प्रेमी, यह वह क्षण है जहां मानवता सांस रोककर देख रही है कि अब युद्ध केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहा। अब शंखों की गरज से, नगारों की धमक से और ढोलों की तीव्रता से धर्म और अधर्म आमने सामने खड़े हैं। संपूर्ण कौरव सेना का तत्काल शंखनाद एक सामूहिक उद्घोष था। यह केवल संगीत नहीं था, यह था एक मनस्थिति,
यह था एक शक्ति का प्रदर्शन जिससे दुश्मन का मन डगमगाए। हमें यह श्लोक कहता है, कभी कभी जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हमारी चुप्पी शत्रु को शक्ति देती है, लेकिन हमारा आत्मबल और संकल्प जब ऊंचे स्वर में गूंजता है तब सारा वातावरण बदल जाता है। अपने आंतरिक शंख को भी पहचानो, वह आत्मविश्वास जो तुम्हारे भीतर छिपा बैठा है उसे जगाओ, क्योंकि जब आत्मा शंखनाद करती है तब डर भी पलायन कर जाता है। तो आइए, यह तुमुल शब्द केवल युद्ध का नहीं बल्कि आत्मा के जागरण का प्रतीक बने। जागो, उठो और अपने धर्म की रक्षा के लिए खड़े हो जाओ। अब अगले श्लोक में प्रवेश होगा, जहां पांडव पक्ष की ओर से दिव्य शंखनाद होगा और स्वयं माधव और अर्जुन अपना दिव्य संकेत देंगे। श्लोक 14। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितो माधवः पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदद्मतु। अर्थात इसके बाद श्वेत घोड़ों से जुते हुए एक विशाल रथ में सवार भगवान श्री कृष्ण, माधव और अर्जुन पार्थ ने अपने अपने दिव्या शंखों को बजाया। यह दृश्य अद्भुत है। एक और भीष्म का शंख और अब भगवान श्री कृष्ण व अर्जुन का दिव्य उद्घोष। यह केवल युद्ध की घोषणा नहीं है, यह धर्म की घोषणा है। जब धर्म रथ पर आरूढ़ होता है तो उसका हर कार्य दिव्यता से ओतप्रोत होता है। हे आत्मज्योति रूप श्रोता, इस श्लोक में कोई कोलाहल नहीं है, कोई भय नहीं। यहां है शांति, संयम और दिव्यता। यहां दो दिव्य आत्माएं रथ पर खड़ी हैं। एक हैं भगवान श्री कृष्ण, दूसरे हैं अर्जुन, धर्म के यथार्थ प्रतिनिधि। जीवन का दिव्य संदेश को समझें तो श्वेत घोड़े पवित्रता, शुद्धता और सत्वगुण का प्रतीक हैं। रथ शरीर रूपी यंत्र और उस पर स्थित दो आत्माएं, कर्म अर्जुन और बुद्धि कृष्ण। ये था धर्म और अधर्म के बीच का निर्णय घोष। ये था ईश्वर और मानव का एक साथ खड़े होने का संकेत। ये था वो पल जहां ईश्वर स्वयं रथ हाँकता है और मानव धर्म की ओर धनुष उठाता है। जब आप अपने जीवन की लड़ाई में खड़े हों और लगे कि आपके सामने ताकतवर विरोध है, तब पूछिए, क्या मेरे रथ पर श्री कृष्ण है? यदि उत्तर हाँ है, तो फिर कोई भी शत्रु, कोई भी स्थिति आपको हिला नहीं सकती। हे आत्मन, जीवन की हर रणभूमि में एक प्रश्न है, क्या आप अकेले हैं या श्री कृष्ण के साथ हैं? अगर आप सत्य, भक्ति और धर्म के मार्ग पर हैं, तो निश्चय जानिए आपका रथ श्री कृष्ण चला रहे हैं। तब शंख ध्वनि करो, अपने भीतर के अर्जुन को जगाओ और कृष्ण के आदेश का पालन करो। तो आइए ये श्लोक हमारे जीवन में उस क्षण की याद दिलाए जब ईश्वर स्वयं हमारे जीवन रथ में उतरते हैं। तब हमें केवल खड़ा होना है, सत्य के साथ, श्री कृष्ण के साथ। मेरे प्यारे मित्रों, जब भी आपके मन में संशय आए तो भगवत गीता के इन अमर श्लोकों को याद करें और प्रभु श्री कृष्ण की लीला को अपने हृदय में महसूस करें। इस दिव्य यात्रा में आपका साथ पाकर मैं धन्य हूं। कृपया इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने का प्रयास करें ताकि वे भी अपने जीवन को सच्चाई और धर्म के प्रकाश से आलोकित कर सकें। हमारे चैनल पर पूरी गीता को आप सुन सकेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और गीता ज्ञान को अपने पारिवारिक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर करें ताकि इसका प्रचार प्रसार हो सके। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें। भगवान की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहे। जय श्री कृष्ण, जय भगवत गीता।